आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का मकसद अगले 25 साल में एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनना है। स्पेस किड्स इंडिया की तरफ से जमीन से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक भारत का कौमी परचम लहराया गया। हर घर तिरंगा वेबसाइट पर 5 करोड़ से ज्यादा तिरंगा सेल्फीज अपलोड की गई हैं। UIDAI की बाल आधार पहल के तहत रमा माली साल के पहले 4 माह के दौरान 79 लाख से ज्यादा बच्चों का इंदराज किया गया। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार आज अपनी काबीना में तौसी करेंगे। भारत बायोटेक ने नाक के जरिए कोविड खुराक लेने की तीसरे मरहले की आजमाइश मुकम्मल कर ली है। बरतानिया ओमिक्रॉन वैक्सीन की मंजूरी देने वाला पहला मुल्क बन गया है। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पारसियों का नया साल नौरोज मनाया जा रहा है। और 16 साल से कम उम्र की खवातीन खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया हॉकी लीग आज नई दिल्ली में शुरू हो रही है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए भारत की तरक्की के लिए पूरे मुल्क में सबकी शमूलियत वाली तरक्की को यकीनी बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये सोच महात्मा गांधी को बहुत अजीज थी। कल आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर कौमी परचम लहराने के बाद लाल किले की फसील से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि किसी भी मुल्क के लिए एक आरजूमंद मुआशरा बहुत जरूरी है और उन्होंने इस बात पर फख्र का इजहार किया कि ये आरजुएं भारत में हर घर में मौजूद हैं। जनाब मोदी ने कहा कि इस अमृतकाल ने ख्वाबों और इस आरजूमंद मुआशरे के मकासद को पूरा करने के लिए एक सुनहरी मौका फराहम किया है। अब आज जब अमृतकाल की पहली प्रभात है तो हमें इस 25 साल में विकसित भारत बना के रहना है अपनी आंखों के सामने। और जो 20, 22, 25 साल के नौजवान मेरे देश के मेरे सामने है, मेरे देश के नौजवानों, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा तब आप 50-55 के हुए होंगे। मतलब आपके जीवन का ये स्वर्णिम काल, आपकी उम्र के ये 25-30 साल भारत के सपनों को पूरा करने का काल है। आप संकल्प लेकर के मेरे साथ चल पड़िए साथियों, तिरंगे झंडे की शपथ लेकर के चल पड़िए। हम सब पूरी ताकत से लगे आए। बड़ा संकल्प, मेरा देश विकसित देश होगा, डेवलप कंट्री होगा। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क को बदउनवानी और अकरबा परवरी की बुराई को शिकस्त देने के लिए मुत्तहिद होकर आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि बदउनवानी के खिलाफ पूरी ताकत के साथ लड़ने की जरूरत है। वजीर-ए-आजम मोदी ने कहा कि मुआशरे को उन लोगों को सजा देने के लिए मिलकर आगे आना चाहिए जिन्होंने बदउनवानी की बुराई को फैलाया है। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं साफ देख रहा हूं कि हम एक निर्णायक कालखंड में कदम रख रहे हैं। इस मिजाज के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में अब हिंदुस्तान कदम रख रहा है और मैं लाल किले की प्राचीर से बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी आप मुझे आशीर्वाद दी, आप मेरा साथ दी ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊं, इस लड़ाई को देश जीत पाए। और सामान्य नागरिक की जिंदगी भ्रष्टाचार ने तबाह करके रखी हुई है, मैं मेरे इन सामान्य नागरिक की जिंदगी को फिर से शान मान शान के लिए जीने के लिए रास्ता बनाना चाहता। कोर्ट में सजा हो चुकी हो, भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुका हो, जेल जाना तय हो चुका हो, जेल गुजार रहे हो, उसके बावजूद भी उनकी शान शौकत में लगे रहते हैं। अकरबा परवरी के बारे में जनाब मोदी ने कहा कि मौके उन लोगों को दिए जाने चाहिए जो बासलाहियत हैं और मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि बासलाहियत लोग नए भारत की बुनियाद बनेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर खेलकूद मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी भारत की बेहतरीन सलाहियत की एक मिसाल है और इस तरह के बासलाहियत खिलाड़ियों को फरोग देना चाहिए और उनकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि भारत कई चैलेंजों के बावजूद आगे बढ़ा है क्योंकि वो जमहूरियत की मां है। भारत की विविधता जो औरों को भारत के लिए बोझ लगती थी, वो भारत की विविधता ही भारत की अनमोल शक्ति है, शक्ति का एक अटूट प्रवाह है। दुनिया को पता नहीं था
भारत के पास एक इनहेरेंट सामर्थ्य है, एक संस्कार सरिता है, एक मन मस्तिष्क का विचारों का बंधन है, और वो है भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और जिनके जहन में लोकतंत्र होता है, वे जब संकल्प करके चल पड़ते हैं, वो सामर्थ्य दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के लिए भी संकट का काल लेकर के आती है। वजीर आजम ने कहा कि अब जबकि भारत ने अपनी आजादी का 75वां साल मनाया, ऐसे में अब एक नई कुव्वत और तवज्जो के साथ आगे बढ़ने और अगले 25 साल के लिए अज़्म करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 5 अहद पर तवज्जो देने की जरूरत है, जिनमें तरक्की याफ्ता भारत, गुलामी की जहनियत से आजादी, शानदार विरासत के तईं फख्र करना, इत्तेहाद और शहरियों के फराइज की तकमील शामिल हैं। वजीर आजम ने कहा कि मसावात भारत की तरक्की का एक अहम सुतून है और लोगों को चाहिए कि वो भारत पहले के मंत्र के जरिए मुत्तहिद हों। उन्होंने कहा कि खवातीन का एहतराम भारत की तरक्की के लिए एक अहम सुतून है। उन्होंने नारी शक्ति की हिमायत करने की जरूरत पर भी जोर दिया। हम जितने ज्यादा अवसर हमारी बेटियों को देंगे, जितनी सुविधाएं हमारी बेटियों के लिए केंद्रित करेंगे, आप देखना वो हमें बहुत कुछ लौटा करके देगी, वो देश को इस ऊंचाई पर ले जाएगी। इस अमृत काल में जो सपने पूरे करने में जो मेहनत लगने वाली है, अगर हमारी नारी शक्ति की मेहनत जुड़ जाएगी, व्यापक रूप से जुड़ जाएगी, तो हमारी मेहनत कम होगी, हमारा समय सीमा भी कम हो जाएगी, हमारे सपने और तेजस्वी होंगे और ओजस्वी होंगे और दैदीप्यमान होंगे। और इसलिए आइए साथियों, हम जिम्मेवारियों को लेकर आगे बढ़े। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया भारत को एक ऐसे मुल्क के तौर पर देखती है जहां उमंगें पूरी होती हैं। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मुल्क हामी पॉलिसियों के निफाज और तरक्की को दूर दराज के इलाकों तक ले जाने को यकीनी बनाने में अहम सुतून साबित हुए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब भारत तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा तो वो पूरी दुनिया को मसाइल का हल फराहम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि फितरत भारत की विरासत का एक अहम हिस्सा रहा है और मुल्क के पास ऐसी रिवायात और तौर तरीके हैं जो आबो हवा में तब्दीली से निपटने में मददगार साबित होंगे। उन्होंने कहा कि भारत कसरत में वहदत पर बहुत फख्र करता है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कल लाल किले से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तकरीर को शानदार करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये तकरीर हर भारतीय को इस बात के लिए तहरीक देती है कि वो एक सुनहरी भारत की तामीर में अपना ताउन दे। सिलसिलेवार ट्वीट्स में उन्होंने कहा कि जनाब मोदी ने शहरियों से मुल्क की खुशहाली के लिए पूरे अज़्म के साथ काम करने की तलकीन की है और इस बात की भी अपील की है कि वो उन चैलेंजों का मुत्तहिद होकर सामना करें जो तरक्की की राह में रुकावट बनते हैं। स्पेस किड्स इंडिया ने कल यौम आजादी के मौके पर कुर्रे-ए-अर्ज़ से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक भारत का कौमी परचम लहराया। कौमी परचम को लहराने के लिए एक गुब्बारे के जरिए कुर्रे-ए-अर्ज़ से 1,06,000 फुट की ऊंचाई पर भेजा गया था। ये तकरीब आजादी का अमृत महोत्सव नारे का एक हिस्सा और तारीखी सालगिरह मनाने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू की गई हर घर तिरंगा मुहिम के तहत थी। स्पेस किड्स इंडिया एक ऐसी तंजीम है जो मुल्क के लिए नौजवान साइंसदान तैयार कर रही है और एक सरहद के बगैर दुनिया के लिए बच्चों में बेदारी फैला रही है। हर घर तिरंगा वेबसाइट पर 5 करोड़ से ज्यादा तिरंगा सेल्फीज अपलोड की गई हैं। मरकजी सरकार ने हाल ही में हर घर तिरंगा मुहिम का ऐलान किया था और लोगों से कहा था कि वो 75वें यौम आजादी के मौके पर अपने घरों पर तिरंगा लगाएं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने की 22 तारीख को घरों में कौमी परचम लगाकर या लहराकर हर घर तिरंगा तहरीक में शामिल होने का नारा दिया था। इधर सकाफत महकमे के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि 5 करोड़ तिरंगा सेल्फीज से मुल्क पहले और हमेशा पहले रखने के भारतीय शहरियों के इज्तिमाई अहद की अक्कासी होती है। मुल्क आज भारत रत्न और साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 4थी बरसी पर याद कर रहा है। साल 2018 में आज ही के दिन उनका इंतकाल हुआ था। वो 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में पैदा हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी की अवामी जिंदगी और भारत की तरक्की में उनकी खिदमात को हमेशा अजीज रखा जाएगा। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह, साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, बीजेपी सदर जेपी नड्डा और दीगर सीनियर लीडर आज कौमी राजधानी में अटल बिहारी वाजपेयी की यादगार सदैव अटल गए और गुलहाए अकीदत नजर किए। इत्तलात और नशरियात के वजीर ममलिकत डॉक्टर एल मुरुगन ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया है। मुल्क की आजादी के बाद से गुज़िश्ता 75 बरसों में आकाशवाणी अवामी खिदमात का सबसे बड़ा नशरियाती इदारा रहा है, जो मुल्क भर के 130 करोड़ अफराद की दास्तान गोई के लिए मशहूर है। आकाशवाणी आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ मुनफरिद पहल के साथ आजादी के 75 साल मना रहा है। आकाशवाणी की दास्तान गोई के जरिए आजादी के बाद से जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में भारत के सफर को दिखाया जाएगा। आज के प्रोग्राम में हम महात्मा गांधी के आकाशवाणी के पहले और वाहिद दौरे के मशहूर कुन लम्हात का जिक्र करेंगे। अब जबकि हमारा मुल्क आजादी के 75 साल मुकम्मल होने के यादगारी लम्हात मना रहा है, तो ऐसे में हुकूमत की जानिब से आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर तकरीबात के सिलसिले का एहतमाम किया जा रहा है। इस लम्हे को जन उत्सव के तौर पर मनाने के लिए पिछले साल 16 अगस्त से सुबह की खबरों में हर पीर और मंगल को भारत की आजादी की तहरीक और उसकी शानदार तारीख पर आकाशवाणी के जरिए आजादी का अमृत महोत्सव को इस प्रोग्राम का एहतमाम किया जाता है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ रीलिविंग द जर्नी ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस ओवर द लास्ट 75 years with All India Radio. Starting 15th August, the series will be broadcast on All India Radio, 100.1 FM Gold Channel, primetime news bulletins and across all its platforms. Tune in to stay updated with All India Radio. मुनफरद शनाख्ती अथॉरिटी UIDAI ने गुज़िश्ता 4 माह में बाल आधार पहल के तहत 79 लाख से ज्यादा बच्चों का इंदराज किया है। 0 से 5 साल की उम्र के बच्चों को बाल आधार जारी किए गए हैं। इस उम्र के ग्रुप में बच्चों का आधार इंदराज बच्चे के चेहरे को देखकर किया जाता है और वालिदैन या सरपरस्त की बायोमेट्रिक तस्दीक भी होती है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार आज अपनी काबीना में तौसी करेंगे। तवक्को है कि एक आजाद मेंबर समेत कुल 31 असेंबली अरकान वुज़रा की हैसियत से हलफ लेंगे। भारत बायोटेक ने नाक के जरिए वैक्सीन और बूस्टर डोज लेने के लिए तीसरे मरहले की तिब्बी आजमाइश मुकम्मल कर ली है। कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कहा है कि उसने नाक के जरिए कोविड-19 वैक्सीन BBV 154 कोवैक्सीन के लिए तीसरे मरहले की आजमाइश और बूस्टर डोज के लिए तिब्बी आजमाइश मुकम्मल कर ली है। बरतानिया ओमिक्रॉन वैक्सीन की मंजूरी देने वाला पहला मुल्क बन गया है। इस इक़दाम से मॉडर्ना की 2 टीकों वाली वैक्सीन का इस्तेमाल करने के लिए एक ऑटम बूस्टर मुहिम की राह हमवार हो गई है। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पारसियों का नया साल नवरोज मनाया जा रहा है। पारसी बिरादरी में ये सबसे बड़ा त्यौहार है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ ने इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। ये थीं खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया मैमूना। शुक्रिया शबाना। यौम आज़ादी के सबब राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर अखबारात शाये नहीं हुए हैं। अलबत्ता रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने मंदरजे झैल खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अखबार ने तारीखी लाल किले की फसील से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। जमहूरियत और तनव्वु हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत। सफ़े अव्वल पर ही एक और अहम खबर है। मुल्क के 75वें यौम आज़ादी के मौके पर पीर को पहली बार लाल किले पर देसी तोपों ने कौमी परचम को सलामी दी। इसी सिलसिले में अखबार लिखता है, हिंदुस्तान ने लहराया जमीन से 30 किलोमीटर फजा में तिरंगा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का मकसद अगले 25 साल में एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनना है। स्पेस किड्स इंडिया की तरफ से जमीन से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक भारत का कौमी परचम लहराया गया। हर घर तिरंगा वेबसाइट पर 5 करोड़ से ज्यादा तिरंगा सेल्फीज अपलोड की गई हैं। UIDAI के बाल आधार पहल के तहत रवा माली साल के पहले 4 माह के दौरान 79 लाख से ज्यादा बच्चों का इंदराज किया गया है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार आज अपनी काबीना में तौसी करेंगे। भारत बायोटेक ने नाक के जरिए कोविड खुराक लेने की तीसरे मरहले की आजमाइश मुकम्मल कर ली है।
इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।